तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में डूबते हैं। एक ऐसी कहानी जो पूजा और आस्था से जुड़ा एक कह सकते हैं बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। और ये सवाल क्या है? सवाल ये है कि सच्ची पूजा आखिर होती कैसे है? क्या वो भोग से होती है या फिर भाव से? ये कहानी अपनी आस्था और चमत्कार के जरिए हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो हमारी कहानी का जो आगाज है वो होता है एक भक्त से। एक ऐसा भक्त जिसकी आस्था की परीक्षा आप कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल हालात में होती है। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। अब देखिए, वो थे तो बहुत ही गरीब, लेकिन उनका दिल उतना ही बड़ा था और माँ गायत्री में उनकी आस्था वो बिल्कुल अटूट थी। एक सच्चे भक्त थे वो। हर साल जब नवदुर्गा आते तो वो पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करते थे। अब उनके पास कोई बहुत महंगे भोग या चढ़ावे तो नहीं होते थे, नहीं, उनके पास जो था वो था सच्चा भाव। आंखों में भक्ति के आंसू और हाँ, पूरे साल की जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती थी उससे वो एक छोटा सा यज्ञ जरूर करते थे। लेकिन इस साल पूजा से ठीक पहले एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ ये कि उनकी पत्नी, जो हर छोटे बड़े काम में उनका हाथ बटाती थी, वो बहुत बीमार पड़ गईं। अब ये देखकर तो ब्राह्मण का दिल ही बैठ गया। उन्हें लगने लगा कि इस बार शायद उनका जो सबसे पवित्र अनुष्ठान है वो अधूरा ही रह जाएगा। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो वो मदद की एक आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे अपने अमीर समधी के घर। लेकिन किस्मत देखिए, वहां उन्हें मदद की जगह मिला अपमान। यहां पर आप देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी ब्राह्मण की भक्ति और उनकी सादगी, और दूसरी तरफ उनके समधी का धन और उसका अहंकार। ब्राह्मण ने बड़ी उम्मीद से विनती की कि पूजा में मदद के लिए बस अपनी बेटी को भेज दें। लेकिन जवाब में जो कठोर शब्द उन्हें सुनने को मिले, उन्होंने सचमुच उनके दिल को छलनी कर दिया। सोचिए, उस अपमान से वो पूरी तरह टूट चुके थे। भारी मन से रोते हुए वो अपने घर की तरफ वापस चल दिए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। और बस उसी गहरी निराशा के पल में उनके दिल की एकदम गहराई से एक सच्ची पुकार निकली। एक ऐसी पुकार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सच्ची आस्था थी। और कहते हैं ना कि जहां भक्त की पुकार सच्ची होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। तो बस उस ब्राह्मण की पुकार भी अनसुनी नहीं रही। हुआ ये कि रास्ते में एक तालाब के पास उन्हें अपनी ही बेटी जैसी दिखने वाली एक कन्या मिली। उसने कहा, पिताजी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप घर चलिए, मैं छोटे रास्ते से अभी पहुंचती हूं। और जब वो ब्राह्मण घर पहुंचे ना, तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके जीवन की सबसे भव्य पूजा के लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ चमत्कारिक रूप से तैयार था। घर एकदम साफ, पूजा की सारी सामग्री रखी हुई, और तो और रसोई में पूरे गांव के लिए प्रसाद भी बन रहा था। और सुनिए, ये चमत्कार सिर्फ यहीं नहीं रुका। पूरे 3 दिनों तक, सोचिए, 3 दिन तक उस छोटी सी झोपड़ी में एक ऐसा भोज चला जिसमें पूरा का पूरा गांव तृप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात, प्रसाद के बर्तन कभी खाली नहीं हुए। ऐसा लग रहा था मानो मां की कृपा का सागर ही उमड़ पड़ा। फिर आया पूजा का आखिरी दिन। जब सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया तो उस कन्या ने कहा कि अब वो जा रही है, और इससे पहले कि ब्राह्मण कुछ समझ पाते, वो देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस पूरे चमत्कार का असली मतलब, असली सार सामने आता है। ये सब देखकर तो ब्राह्मण बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े, और जब उन्हें होश आया तब उनकी समझ में आया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां गायत्री ही थी, जो अपनी बेटी का रूप लेकर अपने भक्त की पूजा को पूरा करवाने आई थी। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य और सबसे गहरा सार छिपा है। वो ये कि ईश्वर को भोग या चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस भक्त का सच्चा भाव चाहिए। मतलब ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पूजा में जो हम भोग या चढ़ावा चढ़ाते हैं वो तो बस एक जरिया है, एक माध्यम। असली महत्व तो उस चढ़ावे के पीछे छिपी हमारी नियत का है, हमारी सच्ची श्रद्धा का है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भोग कितना होता है और भाव कितना।